भई हैरान तुम्हारे। ताली बजा ले ताली। कैमरा थोड़ो ललाइनों की तरफ घुमाए देकर जो सब ताली तो बजा ले कैमरा के चक्कर में ना। कोई लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। भगवान की कथा में तालियों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वो स्वामी तुलसीदास जी रामायण की चौपाई में लिखते हैं, राम कथा सुंदर करतारी। तरकारी नहीं बल्कि ताली है ना। राम कथा सुंदर करतारी और शन से व्यंग उड़ावन हारी। सभी भक्त तालियां बजाएं। देखिए जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारे हाथों की हस्तरेखाएं बन जाती हैं, खुल जाती हैं। और इससे रामदेव बाबा भी बताते हैं, सुबह सुबह आप लोग टीवी पे देखो या मोबाइल पे नेट चला के महाराज जब देखो तो रामदेव बाबा भी बताते हैं कि तालियां जो हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदामंद हैं। क्यों? ताली बजाने से हमारे शरीर में भी थोड़ा थोड़ा योग हो जाता है। शरीर के लिए हाथ पैर जब चलते हैं शरीर में फुर्ती आती है। और जब तालियां बजाते हैं, तालियों से बहुत फायदा है। ताली जब हम बजाते हैं भगवान के दरबार में, आप चुपचाप बैठे रहोगे ना, ताली बजाओगे चुपचाप बैठे रहोगे ना, बोलोगे तो महाराज नींद आएगी, सुस्ती आएगी, है ना। और जब तालियां बजाओगे भगवान का भजन बोलोगे तो नींद भी नहीं आएगी, सुस्ती भी, कुछ भी नहीं आएगा, आनंद से झूमते रहोगे। इसलिए तालियां बजाना बहुत जरूरी है। बजाएंगे सभी भक्त। तुम्हारे दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान तुम्हारी। अरे हमने वानर रूप बनाया, नाथ हमें अब क्यों बिसराया। हमने वानर रूप बनाया, नाथ हमें अब क्यों बिसराया। तुम बिन हम सब दुखी महान, हमारी अखियां भई हैरान तुम बिन। तुम्हारे दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान तुम्हारे। है सभी देवता इकट्ठे होकर के भगवान को आवाज लगा रहे हैं, तुम हो सब में धरती नभ में, तुम घट घट में हम संकट में। तुम हो सब में धरती नभ में, तुम घट घट में हम संकट में। और के भूले हमको कृपा निधान, हमारी अखियां भई हैरान भूले। तुम्हारे दर्शन को भगवान हमारी अखियां भई हैरान तुम्हारे। इस तरह से सभी देवता भगवान को आवाज लगाने लगे कि हे प्रभु, इस तरह से देवताओं ने भगवान को आवाज लगाई कि दीन बंधु हमारी आकर के रक्षा करो, प्रभु आकर के जल्दी अवतार लो। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है मेरे भैया।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, अब इधर आ जाइए, देवताओं को छोड़ करके देख लेंगे महाराज दशरथ की तरफ। अयोध्या में बहुत ही सुंदर राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ। प्रजा को पुत्र जैसा वात्सल्य दे रहे हैं। इनके घर में सब कुछ था, मगर महाराज धन दौलत की किसी चीज की कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से इनकी 3 रानियां थी जिनका नाम था कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। भगवान ने कोई चीज इनके घर में छोड़ी नहीं थी जो थी नहीं, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी महाराज दशरथ बहुत दुखी थे। बहुत ही सुंदर राजा है। और महाराज वैसे भी बताया है भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिया है। कोई किसी चीज से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। कोई बेटा से दुखी है, किसी के बेटा नहीं हुआ है वो इसके लिए दुखी है। बहुत ही सुंदर राजा है महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं। बताया है किसी कवि ने कि सुनो अयोध्यापति दशरथ की और कथा विचित्र सुनाते हैं। हाँ, कथा विचित्र सुनाते हैं। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा थी, रानी 3 बताते हैं। महाराज बहुत ही सुंदर है दशरथ, अयोध्या में रह रहे हैं। इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सब कुछ था महाराज दशरथ के घर में, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन बताया शब्द है प्रभु की लीला थी, शब्द है प्रभु की लीला थी। संतान ही दुख से न सके, संतान ही दुख से न सके। गम के दरिया में डूब रहे, दुख भरी कहानी